जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ धाम पुरी, जो कि भारत के बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्व में स्थित एक अत्यंत रमणीय और अत्यंत पावन धाम है। आज दोस्तों मैं आपको पुरी धाम की यात्रा पर लेकर चल रहा हूँ। पुरी वह स्थान है जहाँ पर काठ की मूर्ति में आज भी जगन्नाथ स्वामी का हृदय धड़कता है। तो दोस्तों, हमने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने गृहनगर सतना से शुरू की। सतना से पुरी की जो दूरी है वो दोस्तों लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास है, और अगर ट्रेन से यात्रा को देखें दोस्तों तो लगभग 22 घंटे की यात्रा होती है। हमने भी अपनी यात्रा की शुरुआत की सतना, जो कि दोस्तों सीमेंट सिटी के नाम से मशहूर है। सतना से पुरी धाम की यात्रा में हमने 2 पड़ाव में इस यात्रा को कंप्लीट किया, क्योंकि दोस्तों सतना से सीधी ट्रेन पुरी धाम के लिए नहीं है। तो हम पहले सतना से बिलासपुर गए और बिलासपुर से हमने कलिंग उत्कल एक्सप्रेस से अपनी यात्रा को पुरी तक कंप्लीट किया। दोस्तों, इस यात्रा में हमें कई मनोहारी दृश्य देखने को मिले। हमें पूर्व की ओर बहने वाली महानदी के दर्शन हुए, उसकी भव्यता को हमने देखा जो कि इस पूरे क्षेत्र की जीवनदायिनी है। साथ ही दोस्तों बहुत ही रमणीय स्थल भी हमें देखने को मिले। जगह जगह पर जो सीन थी वो लगभग दोस्तों वैसी ही लग रही थी जैसे हम अपनी साउथ यात्रा में गए थे। तो साउथ यात्रा के दौरान आपको बड़े बड़े नारियल के पेड़ और लगभग उसी तरह का एटमॉस्फेयर और लगभग दोस्तों वैसे ही क्लाइमेट कंडीशन भी देखने को मिली। इस पूरी यात्रा में दोस्तों हम एक बात को आपको बताना चाहेंगे कि पुरी धाम वैसे तो दोस्तों अब सभी जगह से वेल कनेक्टेड है, यानी कि आप सी रूट से भी पहुंच सकते हैं। अगर आप कोलकाता रहते हैं तो वहां से पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से पहुंचना चाहते हैं तो फ्लाइट से भी इजीली पहुंच सकते हैं। भुवनेश्वर में डायरेक्ट पहुंचे और वहां से ज़्यादा दूर नहीं है पुरी। ट्रेन से भी दोस्तों कनेक्टेड रूट्स हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सतना, कटनी, जबलपुर के आसपास रहते हैं तो आपके लिए 2 या 3 ट्रेनों के ऑप्शन ही हैं, और वो ट्रेनें दोस्तों लगभग आपको 22 से 24 घंटे के अंदर पुरी तक पहुंचा देंगी। इस संपूर्ण यात्रा में अगर आप सतना से यानी मध्य प्रदेश से यात्रा को शुरू करते हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उसके बाद दोस्तों आप उड़ीसा पहुंचेंगे। यानी कि लगभग आप 4 से 5 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए उनकी डाइवर्सिटी, उनकी क्लाइमेट कंडीशन, उन सभी को देखते हुए आप वहां तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। हम पहली बार पुरी धाम पहुँचे और पुरी धाम पहुँचने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की। दोस्तों इस यात्रा को पूर्ण करते हुए हम पहुँच चुके हैं पुरी धाम। पुरी का स्टेशन मुझे दोस्तों अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो समकक्ष लगा कि मैं कन्याकुमारी पहुंच रहा हूं। वैसा ही मुझे इंड वाला पॉइंट दिखा। जैसे कन्याकुमारी आप जाते हैं तो कन्याकुमारी लास्ट स्टेशन पर होता है और कन्याकुमारी के बाद आगे ट्रेन नहीं जाती। वैसा ही दोस्तों पुरी का स्टेशन भी है, यानी एक इंड स्टेशन है। वहाँ से आपको रूट्स डाइवर्ट है। आप भुवनेश्वर से जाएंगे तो रूट्स डाइवर्ट हैं, लेकिन जो पुरी का स्टेशन है दोस्तों वो लास्ट स्टॉपेज हो जाता है। तो हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है श्री जगन्नाथ धाम में, और दोस्तों अब मैं आगे आपको नज़ारे दिखाऊंगा। दोस्तों ये है पुरी की पहली सुबह। यहाँ पर दिन प्रायः अगर हम मध्य प्रदेश की तुलना करेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाता है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होने के कारण यहाँ पे लगभग एमपी से लगभग 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। आप और ईस्ट में जाएंगे, जो भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है की बीथू, तो वहाँ से और भारत के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक लगभग 2 घंटे का डिफरेंस मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको भगवान जगन्नाथ मंदिर की ध्वज पताका दिखाने की। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है भगवान जी की ध्वज पताका। ध्वज पताका को देखने का दोस्तों अपना एक अलग ही अनुभव था, जो मैंने पहली बार महसूस किया। यहाँ पर जो भक्त खड़े थे वो सभी प्रभु की एक झलक देखने को तरस रहे थे।
सामने आप जो देख पा रहे हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, यह जो स्थान है यह एक बाहर मंदिर का निर्माण किया गया है ताकि वो भक्त जो अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते उन्हें भी मंदिर में जाए बिना प्रभु के बाहर से ही दर्शन हो जाए। ये दृश्य है, ये नज़ारा है दोस्तों मंदिर में होने वाली रोजाना आरती का। ये वही मंदिर है दोस्तों जो बाहर से आपको दिखाई देता है। जय जगन्नाथ। मुख्य गर्भगृह में 4 विग्रह आपको देखने को मिलेंगे। बाएं में श्री बलभद्र जी, बीच में सुभद्रा मैया और राइट हैंड साइड आपको देखने को मिलेंगे श्री जगन्नाथ स्वामी। और सुदर्शन भक्त भी यहाँ पर आपको दर्शन उनका भी होगा। वास्तव में गर्भगृह में 7 मूर्तियां हैं। इनमें श्रीदेवी, भूदेवी, एक छोटे से नील माधव की मूर्ति है जो लकड़ी की बनी हुई है। रत्नवेदी भी है और दोस्तों एक रत्न सिंहासन भी जिसे कहा जाता है वह भी आपको मुख्य गर्भगृह में देखने को मिलेगा। मंदिर के चारों ओर छोटे बड़े बहुत सारे पार्श्व देवता या पार्श्व देवता के मंदिर भी चारों तरफ स्थित है। यह जो मंदिर है दोस्तों यह मुख्य रूप से जिसे कलिंग वास्तुकला बहुत पुरानी कला में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जो जानकारी मौजूद है उसे कलिंग राजा अनंत वर्मन ने बनवाया है। वास्तव में दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कब हुआ इसकी कोई प्रत्यक्ष जानकारियां अभी भी मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मंदिर 7वीं शताब्दी से बना है, यानी 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण शुरू हो गया था। परंतु आज भी दोस्तों अपनी वास्तुकला और अपनी समृद्ध शैली को यहाँ प्रदर्शित करता हुआ यह मंदिर कई विशेषताओं से परिपूर्ण है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो इस मंदिर के चारों तरफ 4 दरवाजे हैं, यानी 4 प्रवेश द्वार हैं। पूर्व के प्रवेश द्वार को सिंह दरवाजा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण के प्रवेश द्वार को अश्व दरवाजा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम के प्रवेश द्वार को व्याघ्र दरवाजा के नाम से जाना जाता है और उत्तर के प्रवेश द्वार को हाथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का जो पूरा क्षेत्रफल है दोस्तों, जो एरिया है, ये लगभग 10.7 एकड़ के आसपास बताया जाता है। मंदिर का वास्तव में जो आकार है यह एक पंच रथ के समान है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण खासियत देखिए, ये एक मंदिर है परिसर में ही। इस ध्वज का डायरेक्शन देखिए और अब स्वामी के ध्वज का डायरेक्शन देखिए। ये है अद्भुत कृपा जगन्नाथ स्वामी की। ये स्पेशली जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है उस रथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए काफ़ी बड़ी रोड को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है ताकि उस यात्रा को बहुत अच्छे से संपन्न कराया जा सके। कि जो रोडें अभी आपको खाली दिख रही हैं, रथ यात्रा के दौरान यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। और वो आप देखिए जगन्नाथ स्वामी जी की मंदिर का शिखर। पुरी धाम की सबसे बड़ी मान्यता यहाँ पर मिलने वाले भोज प्रसाद से है। दोस्तों कहा जाता है कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर जो प्रसाद बनता है वो अपने आप में बड़ा ही टेस्टी, बिना नमक का, और इसे बनाने की जो विधि है दोस्तों उसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। बिल्कुल नेचुरल तरीके से मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और दोस्तों सबसे आश्चर्यजनक बात, सबसे ऊंचे इस पर रखा हुआ, यानी सबसे ऊपर रखा हुआ जो बर्तन होता है मिट्टी का,
उसमें सबसे पहले भात पकता है और सभी श्रद्धालु प्रसाद प्राप्त करते हैं। जगन्नाथ धाम का जो संपूर्ण कायाकल्प है वो दोस्तों हाल ही के दिनों में कॉरिडोर बनने के बाद और भी हो गया है। बड़ा ही खूबसूरत समुद्र के तट पर स्थित यह पूरा धाम है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो पुरी में जो दुनिया में कुछ ब्लू टैग बीचेस हैं उनमें से एक बीच पुरी में भी मौजूद है। और दोस्तों ब्लू टैग सर्टिफिकेशन उन बीच को दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा क्लीन और पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो करते होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक बीच का आप नज़ारा देख रहे हैं। यह बीच अपनी क्लीननेस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे गोल्डन बीच के नाम से जाना जाता है। इस बीच पर अगर दोस्तों आप आते हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कलाकार सुदर्शन पटनायक जी भी मिल जाएंगे। हालांकि हमारी भेंट उनसे तो नहीं हो पाई, लेकिन ऐसे ही एक सैंड आर्टिस्ट थे जो अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें हमने कैमरे में कैद कर लिया। ऐसे ही दोस्तों अनेकों कलाकार आपको गोल्डन बीच में यहाँ पर आपको अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए मिल जाएंगे। अद्भुत है इनकी कला। हाथों में बहुत ही ज़्यादा कला मौजूद है जो अपनी संस्कृति की झलक भी दिखाता है। पूरा पुरी शहर समुद्र के चारों तरफ से अपनी सुंदर मनोरम दृश्यों से भरा पड़ा है। हमने दोस्तों पुरी के चारों तरफ और भी जो स्थान हैं उन्हें घूमने के लिए एक गाड़ी बुक की और उससे हम दोस्तों आसपास के सभी क्षेत्रों पर पहुँचे। कुछ ही दूर पर दोस्तों आपको भुवनेश्वर के सीमा से लगा हुआ यानी पुरी और भुवनेश्वर में ही के बीच में एक स्थान मिलेगा जिसे चंद्रभागा बीच पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो पूरा रीजन है ये दरअसल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। यहाँ पर आपको हर तरीके के एडवेंचरस स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अपने वीडियो में मेंशन भी किया है कि अगर आप कभी यहाँ जाते हैं तो बिल्कुल दोस्तों इन एडवेंचरस स्पोर्ट्स को ज़रूर यहाँ पर इनका लुत्फ़ उठाएं। उनकी जो प्राइस टैग है, टैग लिस्ट है, वो मैंने आके वीडियो में आपके लिए रखी हुई है, उसे देखिए। ये जो जंगल है दोस्तों या तो ये काजू के जंगल है या तो दोस्तों एक यहाँ पे विशेष वृक्ष है जिनसे जगन्नाथ स्वामी का भोग प्रसाद बनता है। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ये वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल मौजूद है। ये छोटा सा बाज़ार सन टेम्पल जाते समय ही आपको इनिशियल पॉइंट पर ही मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया कि भुवनेश्वर वह जगह है दोस्तों जहाँ पर काजू बहुत फेमस है। 400 रुपये से काजू शुरू होकर के अंतिम रेट इनका दोस्तों 600 होता है। और वास्तव में दोस्तों काजू ओरिजिनल और काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे काजू का बगीचा भी देखा और इसका मार्केट भी देखा। ये है दोस्तों प्रसिद्ध कोणार्क सन टेम्पल यानी सूर्य उपासना का प्रधान पीठ। दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पुरी से लगभग 36 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। और इसका जो निर्माण है दोस्तों उसे यहाँ के प्रसिद्ध नरेश नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी वास्तुकला दोस्तों ऐसी है कि यह संपूर्ण मंदिर आपको रथ पर सवार दिखेगा और बीच में दोस्तों यहाँ पर सूर्य भगवान के दर्शन हुआ करते थे। हालांकि अब इसे यूनेस्को ने बंद अपने अंडर में ले लिया है और इसमें कंस्ट्रक्शन और कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई किए जा चुके हैं। आप बाहर से ही अपनी इमेजेस फ़ोटोज़ खींच सकते हैं और इस पूरी आर्किटेक्चर को बहुत ध्यान से देख सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत और यह बिल्कुल संरक्षण योग्य था दोस्तों, तो इसे संरक्षित यूनेस्को द्वारा कर लिया गया है। ये है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल से जैसे ही दोस्तों आप आगे निकलेंगे तो मैंने आपको बताया था वह पॉइंट जिसे चंद्रभागा बीच के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर यह दृश्य से परिपूर्ण यह पूरा बीच है दोस्तों। और जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बीच में आपको सारे टाइप के एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो सभी देखने को मिलेंगे। इनका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे अभी देखेंगे
कि ये पूरी लिस्ट है, आप इसे नोट कर सकते हैं और जब भी यहाँ पर आएँ तो इन स्पोर्ट्स बीच स्पोर्ट्स का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। तो दोस्तों संपूर्ण जो बीच एरिया है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैंने कई बीचेस घूमे हैं, लेकिन दोस्तों उन सभी में से सबसे स्वच्छ और वेल डेवलप्ड जो बीच मुझे दिखा दोस्तों, वो पुरी के गोल्डन बीच और ये चंद्रभागा बीच दोनों ही बीच थे। बहुत ही शानदार ये पूरा क्षेत्र है। तो प्रभु जगन्नाथ स्वामी की ये नगरी है। नगरी में आकर दोस्तों हम धन्य हुए। आप भी अपनी यात्रा को ज़रूर पूर्ण करें, प्रभु जगन्नाथ स्वामी के दर्शन को अवश्य जाएं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वह धाम है दोस्तों जहाँ पर काठ की मूर्ति में आज भी प्रभु का हृदय धड़कता है। चारों तरफ से समुद्र से घिरी यह नगरी अत्यंत रमणीय, अत्यंत स्वच्छ, और दोस्तों एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि बड़ा ही बढ़िया व्यवहार है दोस्तों वहाँ के लोगों का, जो बिल्कुल ये महसूस करवा देगा आपको कि हाँ, प्रभु का हृदय इनके हृदय में भी और इस काठ की मूर्ति में भी धड़कता है। जय जगन्नाथ।